तो हम देखते हैं कि इसके अगले पार्ट में क्या होता है। यहाँ पर एपिसोड 5 की शुरुआत होती है स्टेशन से। फिर यहाँ पर सभी यात्री ट्रेन में आ जाते हैं। वहाँ पर अचानक से ट्रेन में लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पर यूनमिन के पास जियंग का मैसेज आता है कि आपने खाना खाया। यहाँ पर यूनमिन कहता है कि मैंने अपने वर्कर्स के साथ खाना खाया पर वह इतना अच्छा नहीं था। कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसका रिप्लाई आता है कि हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर यूनमिन जियंग को मैसेज करता है कि मैं अगले स्टेशन पे उतर रहा हूँ। जियंग कहती है बहुत देर हो चुकी है, चलो हम कल मिलते हैं। फिर वो मैसेज कट करके कहती है अच्छे से आना। यूनमिन कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जियंग बहुत ही इमोशनल दिख रही होती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। यहाँ पर लगभग जियंग का बर्थडे होता है। यहाँ पर यूनमिन ने उसके लिए रिंग भी लाई होती है। पर यहाँ पर जियंग इतनी सैड क्यों लग रही है। और वहाँ पर उन दोनों की बहुत सारी फोटो भी होती है। यहाँ पर वो अपना बैग पैक कर रही होती है। उस बैग में फोटो कपड़े सब रख रही होती है। उसे के पेपर पे लिख के दिया होता है कि तुम यूनमिन से मिलना बंद कर दो, वह तुम्हें संभाल नहीं सकता, फिर तुम उसे कभी मत देखना। यहाँ पर सियोन रूम देखने आई होती है। यहाँ पर जो रूम बेचने वाली होती है कहती है तुम यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके बस ले सकते हो। यहाँ पर स्टेशन भी बहुत पास में है। वो लेडी उन्हें पूरा रूम दिखा रही होती है जो कि हाइट में लंबी हो जाती थी, वो भी वहाँ पर ही होती है। उसे सियोन कहती है कि क्या ये तुम्हें पसंद है और इसका नाम पार्क ही वन है। कहती है कि डिपॉजिट देकर ये रूम ले ले। यहाँ पर हिंजू भागते हुए अपनी माँ के पास जा रही होती है। उसकी माँ कहती है कि तुम पूरी भीग गई हो, मैंने तुम्हें छतरी लाने को कहा था ना। हिंजू कहती मुझे पता है, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर हिंजू कहती है कि पापा कहाँ पर है। उसकी माँ कहती है वो बिजनेस ट्रिप पे गए कार लेकर। हिंजू कहती है इतनी तेज बारिश हो रही है वे चले गए। उसकी माँ कहती है हाँ वह इतनी तेज बारिश में भी चले गए। हिंजू कहती है मैं पूरे दिन उन्हें मिस करूंगी। उसकी माँ कहती है लेकिन तुम्हें मेरी तो याद नहीं आती है। यहाँ पर हिंजू उसकी माँ से कहती है रिनोवेशन का पूरा काम हो गया तो हम नए अपार्टमेंट में कब जाएंगे। उसकी माँ कहती जब भी उन्हें लगेगा हम जा पाएंगे। हिंजू कहती दूर जाना बहुत दुख देने वाला है ना। उसकी माँ कहती इसमें दुख की क्या बात है, हर रोज उस पुल को पार करके जाना बहुत बड़ी दुख की बात थी। हिंजू कहती मुझे पता है, मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। हिंजू कहती है कि मुझे इस तरह करीब रहना पसंद है। उसकी माँ कहती है कि ओके ठीक है। बस ड्राइवर की कॉल पे बात हो रही होती है। यहाँ पर बस में कुछ तो प्रॉब्लम है, बस के पिछले पहियों में ही कुछ प्रॉब्लम है। पर बस ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मामला है। कहता है कि पहले से ही लोग आखिरी बस का वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इस बस का नंबर है 362। फिर यहाँ पर बस रवाना होने वाली होती है। यहाँ पर सभी यात्री बस में बैठने के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ पर बस में एक बच्चा भी होता है कि दादी कहती है कि तुम घर संभाल के पहुँचना, घर पहुँच जाने के बाद मुझे कॉल करना। और उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो यहाँ पर यूनमिन ट्रेन में ही बर्थडे कार्ड और फूल लेना भूल जाता है। फिर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। तो अपने आप से कहता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ पर यूनमिन मार्केट स्टेशन पहुँचता है बस पकड़ने के लिए। यहाँ पर यूनमिन कहता है कि बहुत बारिश हो रही है पर बस अभी तक दिखी नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम स्टेशन के बाहर वेट करोगी या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा मत करना। छाता की वजह से मैं इस समय तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। जितना जल्दी हो पाएगा मैं आ जाऊँगा, तुम घर पे वेट करना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आई लव यू। उस वक्त वहाँ पर बस आ जाती है। यहाँ पर लिखा होता है कि किसी रीज़न से यह बंद है। यहाँ पर जियंग उसका बहुत वेट कर रही होती है। यहाँ पर वह मैसेज पढ़ती है जो यूनमिन ने किया था। यहाँ पर वह मैसेज देखकर काफ़ी रो रही होती है। यहाँ पर यूनमिन बस में चढ़ जाता है। यहाँ पर जियंग बस का वेट कर रहा होता है और बस उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर जियंग बस में चढ़ जाता है। जब वो रेस कर रहा होता है तो बस में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी। फिर यहाँ से वो बस रवाना हो जाती है। यहाँ पर सियोन थोड़ी नाराज दिख रही होती है क्योंकि उसे रूम पसंद नहीं आया था। सियोन कहती है कि क्या तुम चाहती क्या हो। कहती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करो क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी है वो हमारे बहुत करीब हो जाएंगे, हमें दूसरों के आसपास नहीं रहना चाहिए ना। क्या आपने ये नहीं सोचा क्या हम कोई क्रिमिनल है, तुम कब तक चिपकी रहोगी। वह कहती है कि तुम नहीं जानती, ऐसा लग रहा है कि हम साथ साथ हैं। यहाँ पर सियोन कहती है कि दो महिलाओं को बाहर जाने में क्या गलत है। वह कहती है कि ये मुश्किल है, जिसे देखो वही बात करेगा, हमें अपने रिश्ते को स्पष्ट करना होगा, बहाने बनाने होंगे। सियोन कहती है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या मुश्किल है, कैसे है। कहती है कि तुम्हें मुझसे अधिक मुश्किल होगी। सियोन कहती है कि आप कह रही हो कि ये मेरी गलती है, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ही वजह हूँ। सियोन चिल्लाकर कहती है फिर हम क्या करेंगे, क्या हम दोनों इसी तरह रहस्य बन के रहेंगे। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा नाम इस तरह बोलो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरा नाम ऐसे लेती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है, तो बस तुम यह मत कहो। वो कहती है कि यह हमारी उम्र है, हर गलत चीज मेरी गलती है, तुम ऐसे दिखती हो जैसे तुम मेरी बेटी हो। फिर वहाँ पर बस आ जाती है। जाते जाते कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ,
मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कैसे देखूं। मैं अब तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहती, ठीक है? यहाँ से घूम जाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फिर वह उसे छोड़कर बस में अकेले चढ़ जाती है। फिर वो भी उसके साथ बस में चढ़ जाती है। यहाँ पर युंजू भी बस में ही होती है। यहाँ पर सियोन उससे नाराज होती है। जब यहाँ पर बस चल रही होती है, यहाँ पर बस के आगे का टायर फट जाता है। यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रहा होता है, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर बस की ट्रक से टक्कर होने की वजह से यहाँ पर बस रोड पे नीचे गिर जाती है। यहाँ पर यूनमिन का फोन टूट जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर सियोन को वह पीछे से पकड़ लेती है, इसलिए पिछले एपिसोड में वह उसके साथ ही थी। यहाँ पर उसकी माँ ने युंजू को अपने से चिपका रखा था। यहाँ पर लास्ट में वह बस पानी में गिर जाती है। जियंग बस स्टॉप पर जा रही होती है यूनमिन से मिलने के लिए। जब यहाँ पर जियंग पुल की तरफ देखती है, बस गिरती हुई दिख रही होती है। यहाँ पर जियंग काफी डर जाती है क्योंकि वह आखिरी बस में ही आ रहा था। यहाँ पर जियंग उससे कॉल करती है। जब यहाँ पर जियंग यूनमिन को कॉल करती है तो यूनमिन कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर यहाँ पर जियंग इमरजेंसी कॉल करती है ताकि वह सब बता सके। यहाँ पर जियंग काफी दुखी देख रही होती है, वह सिर्फ भाग ही रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उन्हें पुलिस बचाने के लिए आ जाती है। यहाँ पर पुलिस सभी को बाहर निकालती है। फिर यहाँ पर सभी अस्पताल में भर्ती कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी के पेट में पानी भर चुका था। यहाँ पर सभी की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। यहाँ पर ड्राइवर के पेट में बहुत ही ज्यादा पानी भर गया था। का मामला सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर जिंग अस्पताल के पास पहुंच जाती है। जिंग जब देखती है सभी गंभीर हालत में होते हैं, यहाँ पर डॉक्टर चंगवन फैमिली के पास आते हैं कि बस को चला रहे थे। यहाँ पर उनसे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे बताने में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, पर आपको सुनना पड़ेगा। शाम 7 बजे ही उनका निधन हो गया था। यहाँ पर जियोंग भी बहुत ही गंभीर हालत में होता है। ये उनके मम्मी पापा है और ये युंजू के पापा है। यहाँ पर युंजू भी बहुत ही गंभीर हालत में होती है। यहाँ पर सियोन भी बहुत ही गंभीर हालत में होती है। वहाँ पर सियोन की फैमिली भी होती है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि पार्क हेवन की फैमिली, वो लोग कहते हैं कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर पुलिस आकर कहते हैं कि क्या आप यूनमिन के रिश्तेदार हो? वो लोग कहते हैं कि हाँ। पुलिस वाला कहता है कि हमारा मानना है कि बस से बरामद ये फोन यूनमिन का था, ये लो आपके पास रखो। यहाँ पर जियंग यूनमिन को कॉल करती है। फिर यहाँ पर उनके पास कॉल आता है। यहाँ पर वह कॉल काटती है और वहाँ पर वह मैसेज करती है कि यूनमिन मर गया है, वह तुम्हारी वजह से मर गया है। यहाँ पर जियंग काफी रो रही होती है, पर अभी तक यूनमिन मरा नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि ये यूनमिन से दूर रहे। वे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भरोसा रखना होगा और तुम्हें उसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। वो इस समय बहुत ही चिंता में होगी, तुम्हें उसे फ़ोन करना चाहिए। वह कहती है कि वो बेरी है, वह सुन नहीं सकेगी, इसलिए मैं उसके खिलाफ थी। एटलीस्ट उसे मैसेज तो करो। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो मर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो इतनी ज़्यादा टेंशन में होती है। यहाँ पर वह कुछ भी सोच नहीं पा रही होती है। वह बस उसकी फ़ोटो देख रही होती है। वह सोच रही होती है कि मैं मर जाऊंगी। यूनमिन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही होती है, बहुत ही मिस कर रही होती है। यहाँ पर जियंग फिर अपने आप को फांसी दे देती है। उसने मैसेज किया होता है कि मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम हो। ये मैसेज पढ़कर वो लोग डर जाते हैं कि क्या हो गया। वे उन्हें मैसेज करते हैं यूनमिन मरा नहीं है, यूनमिन जिंदा है, पर वो क्या कर सकती है, उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। यहाँ पर वो मोबाइल लेने की कोशिश करती है, पर वो मोबाइल ले नहीं पा रही होती है। वो फांसी में लटकते हुए बहुत तड़प रही होती है। रस्सी खोलने के चक्कर में उसके नाखून टूट के गिरने लगते हैं। बहुत से लोग जिसे मृत्यु के निकट का अनुभव होता है, जिससे कि पहले वह जाग जाए, उन्होंने अंधेरी सुरंग देखी और वे रिपोर्ट करते हैं जब वे बेहोश थे कि वे जिसे प्यार करते थे वे उन्हें फिर से मिले थे। आपकी खुशबू बहुत अच्छी है माँ, क्या आपको मालूम है, एकदम फूलों की तरह। यहाँ पर जियंग कहती है कि